नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कशिका कश्यप है और मैं आज आपको प्रार्थना सुनाऊंगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू गाइस, मैं आज सोने लग गया। थैंक यू। मुझे नींद आ रही है। मुझको नींद आ रही है। आप कहाँ जा रहे हो लक्ष्य? सोने। पंजाब। पंजाब। किसके घर जा रहे हैं हम? बताओ। पंजाब। नहीं, किसके घर जा रहे हैं? पापा ने कल किसकी फोटो दिखाई थी आपको? अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं। मम्मी के घर जा रहे हैं? बड़ी मम्मी के घर जा रहे हैं। हम तुम्हारे ये दिल जाके न सकता है, क्या करूँ रे, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ रे, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। आज हम पंजाब जा रहे थे और बहुत मजा आया। अभी हम खाना खाने आए हैं, यहाँ पानी है, मैं सिर्फ बस हाथ लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा पानी है और मजा भी बहुत आ रहा है इसमें। और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अभी कार भी चलाना है हमें। 4 o'clock चलने निकल गए थे हम और फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था थोड़ी रात हो रही है, फिर थोड़ी देर में बारिश हो रही थी, फिर हम थोड़ी देर के लिए आगे पहुंच चुके थे, लेकिन अभी बड़ी मम्मी के घर नहीं पहुंचे, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए तो लेट अस गो। सो ये रही हमारी कार। हम पहुंच चुके हैं खरड़ में। ये रहा मोन्टू का घर, ये मोन्टू की एंट्रेंस है। वेरी गुड। ये आ गया लक्ष्य। वेरी गुड लक्ष्य। कहाँ पर है हम? चलो अंदर चलते हैं। सो ये घर की एंट्रेंस है। ओपन करो लक्ष्य। वेरी गुड। ये मासी खाना खा रही है, ये आरना येरी, ये सिटिंग है। और अब ले चलते हैं किचन की तरफ। ये रहा किचन, ये रेफ्रिजरेटर, ये एक बेडरूम है और ये दूसरा है। बाकी मोन्टू इस टाइम पे शायद ऊपर चला गया। ये सामने सीढ़ियाँ हैं और ऊपर दूसरा एक 1 बेडरूम है, वहाँ पर मोन्टू अभी इस टाइम पे रेडी हो रहा है। बाकी ये नेबरहुड लोकेलिटी है, वहाँ पे कारें खड़ी हो रही हैं और उस साइड पे बंद है।
पहले मैं देख तो लूँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। अब चीखो ज़ॉम्बी। डरते नहीं है। अरे कैसे डर रहे हो? डरते नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, आगे से लड़ोगे तुम? अगली बार लड़े ना तो ऐसी ज़ॉम्बी की जगह पे छोड़ दूंगा मैं। नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। आप चीखोगे? नहीं। चीखो अब तो ज़ॉम्बी आएगा ना। वो देखो खाली एकदम। अरे रो नहीं। अच्छा अच्छे से बैठो बैठो, गाड़ी बैठो जल्दी से, जल्दी बैठो, ज़ॉम्बी आ जाए। जल्दी बैठो ज़ॉम्बी आ जाएगा। एक्शन। इसको ऐसे रखो, ऐसे इसे ऐसे से ठीक है। राइट 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 है इधर इधर। हाँ इसको इधर। आज आटा माओ बिलो खाएगा। हाँ ऐसे मारते ऐसे। आज आटा माओ बिल्ले की लेग पीस खाएगा। हाँ आओ। अब आप करो। हाँ इसको ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं उसको भी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ ये तो लड़का वाला है। नहीं लड़की। हाँ क्यों? इसको यहाँ हैंड के नीचे करो। शारदा माँ क्या है? गर्ल ही तो है। अब सेट करो उधर पापा को इधर। ये तो हंसता ही बड़ा खतरनाक है। वेरी नाइस एक्शन। हंसी बड़ी है। नमस्ते दोस्तों, कल के हम सुबह पंजाब आए थे, वो भी इधर जो नाम है जिस पंजाब है चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़ में आए हम और अभी सभी लोग तैयार हो रहे क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं। और अभी कल हम गए थे बर्गर फ्रेंच फ्राइज जूस पीने, फिर हम घर पहुँचे, पापा ने डरा दिया था। फिर हम वैसे ही घर पहुँचे, फिर हम सोए, फिर थोड़ी देर में सुबह हुई तो हम उठ के अच्छे से जल्दी तैयार हुए हैं फटाफट। अभी हम खेल रहे थे अपने प्यारे गणपति बप्पा के साथ और ये लक्ष्य बैठा है। और अभी देखो, अभी आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जा रहे हैं हम। उस चीज़ का नाम है वाटर डैम। हेलो गाइस, आज हम सोकर उठे हैं क्योंकि आज तो बहुत रात हो गई। क्योंकि जब हम नीचे गए थे वहाँ तो बहुत डरावना था, क्योंकि वो तो मुझको लग रहा था, लेकिन वो तो जैसा भांगड़ फूल है, मुझको तो डर ही लगता है, लेकिन मैं भगवान का नाम लो, लेकिन पापा ने मुझको डराया है। फिर हम जल्दी से भाग कर गए, बर्गर खाया, जूस पिया, फ्रेंच फ्राइज खाया, सब कुछ करा और फिर हम लेट कर नहाए, फटाफट नहाए। और फिर आप लोग देखो इस वीडियो में कि हम इतनी जल्दी कैसे नहाए, देखो। तो लगभग सब जने रेडी हो गए हैं और अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं डैम जाने की। तो लेट अस सी कि नेचुरल रिसोर्स यानी कि वाटर का डैम कैसे बनता है और उससे टैक्स पेयर के पैसे से डैम बनाया जाता है और टैक्स पेयर के पैसे से ही उसी डैम की वजह से बिजली बनती है और उसी बिजली को हम फिर दोबारा टैक्स पेयर पैसा देके बिजली खरीदते हैं। सो ये चीज़ प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया। लेट अस सी कि डैम बनता कैसे, बना हुआ डैम आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है और किस तरह से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बस अभी सब तैयार हो रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। अभी हम क्वाइट नेबरहुड को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी साइलेंट है यहाँ पे। तो चलिए आइए रेडी करके आपको दिखाते हैं कि हम कैसे निकल रहे हैं।
ये मोन्टू जी तैयार हो रहे हैं। इन्होंने कहा था सुबह 10 बजे मैं लेके निकल पड़ेंगे, कोई जाए या ना जाए। खुद 10 बजे खुद निकलने वाले थोड़ी देर में हम। खुद 10:30 बज चुके हैं और खुद अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये देखो टाइम यहाँ पे आ रहा है। और हम तैयार हैं, वी आर रेडी। रेडी लग रहे हो आप? ये रेडी हो? सो अब हम फाइनली रेडी हो गए हैं। ये दोनों गाड़ियाँ पीछे अब रेडी हैं जाने के लिए। कहाँ लेके जा रहा है मोन्टू, वो मोन्टू बताएगा अभी थोड़ी देर में। आइए मोन्टू से बात करते हैं। आइए सर। ये क्या माइक में पढ़वा रहा है मुझे यार, नहीं तो। हाँ जी बोलिए, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं खरड़ से अनंतपुर साहिब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने केश दान दिए थे। वहाँ मत्था टेकने के बाद फिर हम जाएंगे नैना देवी। नैना देवी के अंदर हम जाकर मत्था टेकेंगे, जहाँ माता ने अपने नैनों का, वहाँ पर माता के नैन है, वहाँ पर आँखें हैं, वहाँ पर जहाँ कहते हैं, उसे कहते हैं नैना देवी मंदिर। वहाँ जाने के बाद मत्था टेकने के बाद फिर हम जाएंगे भाखड़ा डैम, नंगल डैम, उसकी खूबसूरती को देखेंगे। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। ओके, हमारा जो लंबा चौड़ा उन्होंने ट्रिप का टाइम तो बता दिया, लेकिन सुबह का हमारा टाइमिंग ये था कि 10 बजे में निकलना था। घर से निकलने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। घर से निकलने का जो टाइम हमें बताया गया था 10 बजे बताया गया था, हम सब रेडी थे, लेकिन 12 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे मोन्टू जी ने हमें जो है लेट करा दिया है। 1 घंटा तो नहीं, नहाने में लगा रहा। तो ये 2 जने आए फोटो खिंचाने के लिए, इनकी फ़ोटो खींचते हैं। तो अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं। आर्ना को वॉशरूम के लिए जाना पड़ा तो अर्जेंटली हम रुके हैं ऑन द रोड। हम उस साइड जा रहे हैं और मोन्टू भी मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। मोन्टू हमें कुछ बता रहा है कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। वो एक जगह का नाम बता रहा है, उससे डिटेल बात करते हैं। अभी हम कीरतपुर साहब जा रहे हैं। कीरतपुर साहब गुरुद्वारा है, इसकी बहुत मान्यता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में किसी की डेथ होती है तो हम उसको लेके जाते हैं, उनके अस्थियों को बहाने के लिए हरिद्वार लेके जाते हैं। ऐसे ही सरदार जो लोग हैं जो सिख धर्म को मानते हैं, वो यहाँ कीरतपुर साहब में पेतालपुरी एक गुरुद्वारे का नाम है। वह तो कीरतपुर साहब गुरुद्वारा है तो उसको पेतालपुरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आकर जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो अपनी अस्थियां यहाँ बहाते हैं। ये है कीरतपुर साहब की हिस्ट्री। इसके आगे यहाँ पर एक बाबा बुड्ढन शाह का भी दरगाह है, उसकी बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो कीरतपुर साहब अस्थियां बहाने आएगा या जो यहाँ पर घूमने आएगा, कीरतपुर साहब मत्था टेकने के बाद उसको बाबा बुड्ढन शाह नहीं किया तो उसकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले कीरतपुर साहब मत्था टेको, उसके बाद बाबा बुड्ढन शाह जाओ, तब ये जो आपकी यात्रा है पूरी होती है। सो इन शॉर्ट अगर मोन्टू की बात पे गौर करें तो हम अपनी जर्नी की शुरुआत वहां से कर रहे हैं जहाँ पे लोग दी एंड करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सनी ने अभी बोला कि जहां से जर्नी खत्म होती है, मोन्टू उस जगह की बात कर रहा है। भैया ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जन्म तिथि से पहले उसकी मरण तिथि लिखी जाती है, लिखने के बाद उसकी जन्म तिथि लिखी जाती है, उसके कर्म लिखे जाते हैं। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो जो हमारी जर्नी जो होती है वो पहले मरण तिथि से स्टार्ट होती है। वो सब तो ठीक है, हमारे तो कांड ही ने, कर्म तो है ही नहीं, कांड ही कांड है। वो कौन लिखेगा, कहाँ लिखेगा भाई? ये अच्छे कर्म है सन्नी, जो तू दिल्ली से कीरतपुर साहब आया है और अब अनंतपुर साहब जा रहा है और आगे नैना देवी जा रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई चलिए अगले अपने कर्म करें ताकि कोई कांड ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। सो मोन्टू जी आज हमें रास्ते में रुकवाया उन्होंने गन्ने के जूस के लिए। गन्ने का जूस अपनी गाड़ी में भी डाल रहे हैं आजकल, क्योंकि पेट्रोल के साथ ब्लेंड यही हो रहा है ना। सो ये रेलवे ट्रैक पे हैं हम लोग और हमने यहाँ वीडियो बना ली है, फोटोग्राफ खींच ली है। आरना को बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है आरना? क्या हो गया? यहाँ डर के लिए पत्थर है, इधर गिर जाऊंगी मैं।
खुद आओ एक बार। आना को डर लग रहा है कि ट्रेन ना आ जाए। तो ये रेलवे ट्रैक है, ऑरेंज इसमें नजर आ रही है। यहाँ से ट्रेन जाती है वैसे क्या मंडू? जाती है? हाँ, ये यहाँ से दिल्ली से दिल्ली से ट्रेन आती है। दिल्ली से ट्रेन आती है और ये ऊना अम्ब तक जाता है। ऊना अम्ब, ऊना पहले आता है, फिर अम्ब उससे आगे है। ये मुंडू जी हमें ग्लास दे रहे हैं। हाँ ठीक। तो यहाँ पे मशीन लगाई हुई है, काफी शोर कर रही है मशीन। और ये जनरेटर लगा है और इसके नीचे ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे गेयर लगे हुए हैं। इसी की वजह से जूस भी निकल सकता है और इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ये जो गेयर लगे हुए हैं ना, ये देख रहे हो ना, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो कार्ट है ऑटोमेटिक है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं नैना देवी मंदिर। ये ऊंचाई पे जो चोटी दिख रही है आपको, यहाँ माता का मंदिर है। बस हम अब पहुंच ही गए हैं, जाएंगे अब लाइन में लगेंगे और जल्दी माता के दर्शन करेंगे। जय माता दी। सो नैना देवी हम आ तो गए हैं। नैना देवी के सामने ये वाला सीन है अमेजिंग, ये जो ऊपर देख रहे हो। और यहाँ पर इधर से मैं राइट साइड में देख रहा हूँ तो नीचे जो है ना वो वाटर बॉडी है जो, तो एक्चुअली यहाँ पे डैम है, भाखड़ा डैम। अब हम यहाँ पर आए हैं, ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी टिकट ले ली है। अब ऊपर चलेंगे। रेट लिस्ट ये नज़र आ रही होगी आपको, ये रेट लिस्ट है। तो बस अब हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर लाइन में लगेंगे और ऊपर का व्यू लेंगे। बस ये सीढ़ियाँ ऊपर रोपवे की तरफ जा रही हैं। अभी हमारा नंबर आएगा। वैसे तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मार्केटिंग या समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट कर रखी है ना, बहुत बढ़िया है। ये बेंच है और नीचे जो ये देख रहे हैं सेल की शेप में एवर रेडी बना रखे हैं, और ये बेंच है एक्चुअली, ऊपर बैठ सकते हैं लोग। तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ यहाँ पे लगाई है, प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। सो ये रोपवे है और ये ट्रॉली में बैठते हैं यहाँ से। अभी हम चलेंगे अंदर। पे अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ऑन बोर्डिंग पीछे, और काफ़ी शोर है यहाँ पे मशीनरी का, काफ़ी बड़ी हैवी मशीनरी लगा रखी है। बस अब हमारा नंबर भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। तो अब हम चल दिए हैं, काफ़ी बम्पी राइड है, काफ़ी शेकी। ओके, बिल्कुल ऊपर को जा रहे हैं हम। वो देखिए बिल्कुल ऊपर की साइड हम जाएंगे। नहीं, अब बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल ही इसकी जो स्टार्टिंग है ना, एकदम ऊपर को जाने लगती है रोप। कैसा लग रहा है लक्ष्य? बताओ। लक्ष्य लग रहा है, जोर से बोलो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे करो, यस। ओह, शेक होता है हर मोमेंट पे ना। यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। और ये देखिए, ये जो है ना डैम का वो दिख रहा है, वाटर बॉडी, भाखड़ा डैम। ये रोप है ना ऊपर को है एकदम। हाँ, वो थोड़ी सी एक्चुअली
ये सामने पहाड़ हैं, वो घर हैं, वो वहाँ पे मंदिर भी छोटा सा नजर आ रहा है। और यहाँ ऊपर आते आते ना हवा भी ठंडी होने लगी है। टैक्सी को लाना है यहाँ पे। चलो चले। आना। क्या कर रहे हो लक्ष्मी? क्या कर रहे हो? ऊपर देखो। किसकी बैठ रही है? मैंने ज़्यादा थकावट नहीं लग रहा है। चिड़िया आवाज बजा रही है ना मम्मा। आवाज बजा रही है। आवाज बजा हाँ ठीक है, चिड़िया आवाज बजा रही है। क्या बजा रही है? क्या कर रही चिड़िया? आवाज क्या? दोबारा बोलो। चिड़िया क्या कर रही है? आवाज बजा रही है। क्या हो गया मोंटू? बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बोलने से क्या होता है? सुबह तक बैंड बज। अरे जान का टाइम होता है, कोई टाइम नहीं होता। और क्या, ऑफिस आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं।
बात नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहा। ये हम भाखड़ा डैम के पास के इलाके से निकल रहे हैं और बिल्कुल इस तरह का रास्ता है। आगे मोन्टू की गाड़ी चल रही है, पीछे खड़ी है। क्या बात है, आना वो सामने देखो, वो देखो आना, लग रहा है ना ज़ॉम्बी। उधर देखो तो सही, सामने है कि नहीं, वो देखो। तो कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे थे आपके साथ। ज़ॉम्बी लैंड लग रहा है सामने तो। ये अभी तो पहुंच रहे बटे, अभी तो वो देखो, आना आगे देखो एक बार, वो देखो, वो देखो, बिल्कुल अंधेरा देखो आगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा है, है ना।
सो आज मॉर्निंग में हम लोग गए थे मंदिर, और आरना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने काफ़ी जो है हमें चलना पड़ा, और जाके फिर हमने दर्शन किए। आरना से जानते हैं आरना का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आज का। दोस्तों, आपको पता ही है हम कहाँ गए थे, पर मेरे को ना जब हम ट्रॉली पे बैठने वाले थे तो मेरे को थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई, इसलिए दादी को चीज़ दी थी, उसी से मेरी नींद ख़त्म हुई। फिर हम ट्रॉली पे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ बहुत सारे पत्थर थे, और मैं थक भी गई थी। और ये लक्ष्य बैठा इधर। लक्ष्य, पापा, आपको पता है मैं ना आज गाड़ी में अपनी गाड़ी में जब डॉग आया था ना, तो ना वो मेरे से डर गया था, और वो डर कर भाग गया, और वो कहीं और ही छुप गया, और फिर पुलिस गाड़ी में बैठ गया और उसको देख ही नहीं पाया। थैंक यू। वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था दोस्तों, जब हम वहाँ से निकले थे तो इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कहीं भूत आ जाए, इसलिए हमने भजन सुना। वहाँ हम कहीं गए थे, वहाँ का रास्ता बंद ही था, तो मम्मा कह रही थी अब आप ये सब छोड़ो, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाए। तो मैंने जब भगवान का नाम लिया तो हम रोड पे पहुँच चुके थे दोस्तों। हम कहीं और पहुंच गए जहाँ पे हम खाना खाया। वहाँ पे बहुत सारे चूल्हे थे, ट्रेन करी है, ट्रैम्पोलिन करा है, पर एक चीज़ मिस हो चुकी है, मैंने कार नहीं किया। कार का बहुत शौक है मेरे को, फिर भी मैंने नहीं करा। फिर हमने थोड़े बैठ के चाय पिए और निकल गए घर। अब हम घर पे आ चुके हैं और रात के 12 बज रहे हैं, और सभी लोग अब सोने की तैयारी भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सारी चीज़ें वैसे प्लान नहीं गई जैसा सोचा था, और हम सुबह लेट निकले तो लेट ही पहुंचना था। बट द थिंग इज़ कि मतलब आप समझ लो या कोइंसिडेंस कह लीजिए, जो ऊपर जाने के रास्ते हैं वही बंद थे टेंपल की तरफ, तो हमें बहुत भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ा, टू मच क्राउड। बाकी सुबह का आप इनकी मोंटू की एनर्जी देख ही रहे थे, और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, जस्ट हम थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, और इस टाइम पे मोंटू जी की एनर्जी देख लीजिए कैसी हो रही है। इनकी बैटरी डाउन हो रही है एकदम, और इवनिंग तक तो इससे बोला भी नहीं जा रहा था, कह रहा था जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ मेरा दिमाग खुलेगा नहीं। तो मोंटू की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट एटलीस्ट जो सबसे हालत खराब हो गई थी ना, तो जिस कच्चे रोडों में गाड़ी चला रहा था मैं, तुम्हारी हालत पहले खराब हो जाती वहाँ पर। अभी जिन कच्चे रोडों की बात कर रहा है वो विजुअल में दिखेगा। मतलब आज की एडवेंचरस चीज़ थी वो, जो चीज़ देखने वाली थी ना, अब उसको जगह को एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा लग रहा था कि हम ना पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ गए हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मूवीज़ का सीन होता है ना, कि चारों तरफ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रोड है, और बिल्कुल टूटी टाटी हुई बिल्कुल रोड, मतलब बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली रोड थी ना जो आज, उससे हम क्रॉस करके आए हैं। बहुत ही और हमारे आगे पीछे कोई और गाड़ी नहीं थी। दैट वाज सो अमेजिंग। मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल हम धरती पे कहीं एक जगह पे अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। अमेजिंग, वो वाला चीज़ तो बहुत ही एडवेंचरस ड्राइव था। आज हमने नैना देवी के दर्शन किए, नैना देवी माता जी के दर्शन किए। जब हम नैना देवी पहुँचे तो वहाँ अनएक्सपेक्टेड, जो हमने अनुमान नहीं लगाया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक हम वहीं पर ही दर्शन कर रहे थे नैना देवी के, और हम घर से भी लेट ही चले थे। और वहाँ जाकर हमने एंजॉय भी किया नैना देवी में। एक बार तो ऐसे लगा कि वापस चल पड़ना चाहिए, लेकिन नैना देवी माता का आशीर्वाद रहा और उसकी शक्ति हमारे साथ रही, और हमने ऊपर जाकर उनके दर्शन किए, और अच्छे दर्शन हो गए। जो तो एक बात बता रहा था कि वो नैना देवी जो है लोग क्यों जाते हैं, नैना देवी, नैना का क्या नाम क्यों है उनका, ये बता दे रहा। उन्होंने अपने यहाँ पर, मतलब जो मुझे सुनने में आया है, मतलब जो मैंने लोगों से सुना है, कि माता ने अपने यहाँ पर नैन दान किए, मतलब नैन यहाँ पर अपने रख के चले गए थे। रख के क्या मतलब, जैसे कि कोई चीज़ अपने, जैसे कहते हैं कि भगवान अपने, जैसे शिवलिंग है, तो उसी तरह से माता ने अपने नैन यहाँ पर रखे थे, ऐसे कहा जाता है।
तो यहाँ पर लोग आकर जिनको कोई आंखों की प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो वो अपने यहाँ पर आकर सिल्वर की आंखें दान करते हैं यहाँ पर माता को। मतलब ये परंपरा है यहाँ की नैना देवी की। और सबसे ज़्यादा नैना देवी जो है पीठ है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। और यहाँ पर अच्छे दर्शन हुए हैं, मतलब मोटा मोटा अगर टोटलिटी में बात करूँ तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, ये है। और उसके बाद हमारा प्लान था कि हमने भाखड़ा डैम जाना था। भाखड़ा डैम में क्या, पिछले यहाँ पर पंजाब में और हिमाचल के अंदर पिछले 2 या 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रेन हुई है यहाँ पर, और जिससे वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी और रास्ते बंद हो रखे थे। और आधे रास्ते में हमें कच्चे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया, गाँव की तरफ मोड़ दिया गया, जो खतरों से भरे हुए रास्ते थे। तो कुछ कहीं भी अगर एक लापरवाही का मतलब है कि आपकी जान आपके पास बड़ी नजदीक आ गई, इस तरह के रास्ते थे वो। तो माता के दर्शन से वो भी बड़े अच्छे दर्शन, वहाँ से भी हम बड़े तरीके से निकल गए, प्यार से बाहर आ गए। और उसके बाद हमने फिर रोपड़ में हवेली में आडना जी के साथ डिनर किया। और वहाँ मैंने पूछा आडना से कैसा आपका सफ़र रहा, तो आडना कहती बड़े पापा आज तो मैं डर गई थी। और मंदिर के अंदर जो हमने देखा ना, नैना देवी जो बता रहे हैं, वहाँ पे आज मतलब जो एक अलग चीज़ जो मैंने जो देखी वो ये थी कि ना वहाँ पे जैसे लोग जो लोग वो बोलते हैं जयकारे लगा रहे होते हैं, तो उनमें से जैसे कुछ लोग जयकारा लगा रहे थे, एक लेडी जयकारा लगा रही थी मेरा वीज़ा लगा दे जय माता दी। ये सुनने का बहुत सारे लोग होते पास करा दे जय माता दी। बाकी मोन्टू की जो कहने वाली बात है, वो जो नैना देवी में हमने बड़ी अजीब चीज नोटिस की, मुझे आज पता चला कि नैना देवी इसलिए जाते हैं लोग, मतलब जिनकी आंखों में गड़बड़ हो या आंखों की रोशनी कम हो रही है, जो भी कहानी है, तो वो जो है ना सिल्वर की जो आइज वहां पे डोनेट करते हैं। लोगों की मान्यता है, बाकी अब क्या है वो तो हमें पता नहीं है, बट ये मान्यता है, इसलिए शायद नैना देवी नाम है, तभी नैना देवी बोलते हैं। आज एक इंसिडेंट हुई। आज हमारा प्यारा लक्ष्य बहुत अच्छा बच्चा बन चुका है। एक बच्ची थी वो जो मैगी मांग रही थी, लक्ष्य ने बोला कि मैगी, तो लक्ष्य ने उस छोटी बच्ची को टॉफी दी और उसे बहुत अच्छा लगा। आप बताओ क्या लक्ष्य आपने अपनी टॉफी दी थी इसको? हाँ जी, क्यों? क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। ये क्या हो रहा है लक्ष्य? माँ को डांस करना है। चलो से बैठ जाओ। ए गंदा उसमें बैठो ऊपर। अरे देखो नीचे क्या घूम रहा है, वो देखो। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं भांगड़ा फोर्ट ना, नहीं भांगड़ा फोर्ट नहीं, छप्पन चिड़ी। तो वटएवर चप्पड़ चिड़ी, ठीक है। और इसको हम देखने के लिए कल भी आए थे। आज ये पीछे जो हमारे छप्पड़ चिड़ी है, और यहाँ पे है क्या कि आज मंडे हम आए हैं, हमें पता चला है कि मंडे क्लोज्ड होता है ये। तो लक्ष्य इधर आओ। ये रहा लक्ष्य। कैसा ये आपको कैसा लग रहा है? फोर्ट लग रहा है ये? नहीं, ये तो लग रहा है, ये तो मुझको भांगड़ फोर्ट जैसा लग रहा है। तो लक्ष्य को ये भांगड़ फोर्ट जैसा लग रहा है। डर लग रहा है आपको?
पहुंचे थे मार्केट दूर रखो। और अभी हमने खाना खाया था। ये आप देख रहे हो पीछे। तो दोस्तों ये वो है इंडिया आर्मी। ये अब आप वो जो लोग थे। मोंटू दादी कैसे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कट्टी है, छोड़ो इन्हें। ये फ्लावर्स चाहिए, मैं पालना चाहती हूँ। ये देखो, ये खाना खाया था। ये देखो यहाँ जो लिखा है ना डाइनिंग हॉल, ये जा डाइन। ये देखो दोस्तों, ये देखो बहुत रश हो चुका है। एक चीज़ ही खानी मैं आपको, ये देखो, ये वो है जिसमें लिखा है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल के बाद हम और देखते हैं। हेलो पापा। लेकिन पापा सुबह क्यों नहीं दिखे थे? ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? ऐसे कर दो। सुबह क्यों नहीं? अच्छा हेलो कर दो लक्ष्य। ये लक्ष्य, चलो आप ही खेलो ना। अब आपको और दिखा, हेलो तो ये देखो, और आपको और फ्लावर दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। मैं इसमें से एक तोड़ लेती हूँ। बस ये अब आपको ये अब आपको अच्छा लगा। बाय, आई लव यू, बाय। ये लक्ष्य कुछ बोलना चाह रहा है। ये रहा लक्ष्य, ये लक्ष्य का फ्रेंड है। देखो ये देखो, हेलो कर दो, हेलो करो उसको, हेलो करो। लक्ष्य ने गोदी उठा लिया आपको। ओए देखो कितने अच्छे से। चलो बोलो, पकड़ो, टाइट पकड़ के रखो। तो आज हम आए शॉपिंग करने और ये देखो, चलो आ जाओ। वो चल रही, मैं चल रही, फिर चल रही, आप चल रही। बाय। हम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते रे भगवान आते नहीं, कौन कहते रे भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आरो सावरियो सरकार मानो, सावरियो सरकार माने। गोरी जिरत से क्या लेला, क्या लेला। यानी आस लगाओ, हर पल तुम्हें बुलाऊं। गुजारे जैसे लगावे अपने भाव लगाओ। आरा तूरी रहकर कार मानो, सावरियो सरकार माने। गोरे जिरत से क्या लेला, क्या लेला। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम्। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के देव अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दी भली जिंदगी दे। बैर होना किसी
किसी से बहाना, हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है पर। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है पर। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। मैं अपने करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। तो मॉर्निंग में 4 o'clock हम उठ गए थे और हमारी तैयारी हो चुकी है वापस दिल्ली जाने की। पीछे कार हमारी रेडी है, बिल्कुल इसकी डिक्की फुल भर ली है हमने, बिल्कुल टॉप तक सब रेडी हैं, सब चाय पी के रेडी हैं। अब इस टाइम पे 1 घंटा ऑलरेडी गुजर चुका है, अब 5 o'clock टाइम हो चुका है, 5:15 हो रहे हैं और अब हम निकलने की तैयारी में हैं। ये रहे सारे, ये आरना है। हेलो आरना। आरना अभी चाय पी रही है, अच्छा दूध पी रही है आरना। बाकी सब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। ये रहे मोंटू जी। हेलो मुकेश जी। तो मोंटू जी भी रेडी हो रहे हैं और हम रूम में आ गए हैं। यारना है और सुषमा है पीछे रेडी हो रही है, बिल्कुल रेडी है। और ये हमारे मिस्टर लक्षिव। क्या हो गया लक्षिव? पापा मुझको बुखार हो गया। तो लक्ष्य को थोड़ा सा टेम्परेचर है थकावट की वजह से, और लक्ष्य कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ और मुझे ऐसे ही ले जाना। तो लक्ष्य अभी निन्नी कर रहा है, इसको हम ऐसे ही ले जाएंगे। और मुकेश जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बताइएगा। बढ़िया भाई, एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। कैसे झेला आपने हमें? ये तेरी तू बोल रहा भी झेला है हमने, तो कुछ झेला नहीं है। आज हम घर जा रहे हैं। बस अब हम ड्राइव स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं हम कितने बजे दिल्ली पहुंच पाते हैं।